नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूं आप सभी सुरक्षित होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, इंग्लैंड और इंडिया के बीच पांचवा टेस्ट मैच पांचवें दिन नहीं जाएगा। ये ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सोचा था, इंक्लूडिंग मी। लेकिन भाई चौथे दिन बारिश का खलन पड़ता है और अब इंग्लैंड को पांचवें दिन के लिए 35 रनों की दरकार है। तो वहीं टीम इंडिया को भाई 4 विकेट की, 4 है या 3, वो तो आज ही पता चलेगा। क्योंकि अगर क्रिस वोक्स भाई बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो हैट्स ऑफ टू हिम, जिस इंजरी के थ्रू वो गए हैं और ऑलमोस्ट रूल्ड आउट थे। लेकिन अब यहां पर अगर जरूरत पड़ती है तो क्या क्रिस वोक्स बल्लेबाजी के लिए आएंगे? ये देखना होगा दिलचस्प। फिलहाल के लिए अगर हम चौथे दिन की ओर बढ़ें तो दोस्तों, इंग्लैंड ने अपनी शुरुआत 8 विकेट और 50 रन से करी थी, जिसके बाद जल्द ही टीम इंडिया बेन डकेट और ऑली पोप का विकेट भी झटका देते हैं। लेकिन भाई साहब, जो रूट और हैरी ब्रुक चौथे विकेट के लिए ये दो ऐसी पारी खेलते हैं, 1195 रनों की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत पोजीशन पर लाके खड़ा कर देते हैं, जहां पर ना चलती है प्रसिद्ध कृष्णा की ना मोहम्मद सिराज की। हालांकि उन पे भी मैं आऊंगा। फिलहाल एक इंग्लैंड की पारी को पहले समाप्त करते हैं, फिर हम टीम इंडिया की बात करेंगे और देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और कौन से ऐसे लोप होल्स रहे हैं जिसकी वजह से जो सिचुएशन अभी है वो है। सबसे पहले तो हैरी ब्रुक भाई 19 रन पर मोहम्मद सिराज इन्हें जीवन दान दे देते हैं, जिसके बाद जाके हैरी ब्रुक जड़ देते हैं अपना 10वां टेस्ट शतक और 98 गेंदों में 111 रन बना देते हैं। और भाई साहब, जब इंग्लैंड की टीम 301 रन पर थी, उस टाइम पे इनका चौथा विकेट गिरता है हैरी ब्रुक के नाम का, जिसके बाद जल्दी भाई 5वें विकेट के रूप में जेकब बैथल भी रन आउट हो जाते हैं और छठे विकेट के तौर पर जो रूट आउट होते हैं, जो कि 152 गेंदों में 105 रन बनाते हैं और अपनी टेस्ट करियर का 39 शतक भी चढ़ते हैं। अब दोस्तों, यहां पर अभी फिलहाल जैमी ओवरटन और जैमी स्मिथ क्रीज पर मौजूद है, जिसके बाद 4 विकेट बचे हुए हैं, जिसमें मैं क्रिस वोक्स को भी इंक्लूड कर रहा हूं। अब आते हैं टीम इंडिया की गेंदबाजी पर। सबसे पहले तो प्रसिद्ध कृष्णा यहां पर 3 विकेट लेते हैं, मोहम्मद सिराज के हाथ 2 विकेट लगते हैं। दोस्तों, 1 विकेट आकाशदीप के हाथ भी लगता है। अब आकाशदीप का जैसा प्रदर्शन रहा था शुरुआत में, जिस लय में नजर आ रहे थे, वो अंत तक जाते जाते थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक हुए और मैदान का अगर आप देखें तो पिच की तरफ से भी उन्हें उतना सपोर्ट नहीं मिला था और माहौल कुछ ऐसा बन गया था कि अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये बात बहुत तेज़ी से निकल रही है कि शुभमन गिल भी थोड़ा सा इरिटेट होते हुए, थोड़ा खिसाते हुए बोले भी थे आकाशदीप से कि यार जैसे गेंदबाजी कराते हो वैसे कराओ। उस तरीके से कुछ लफ्ज़ उनके मुंह से निकले थे। लेकिन यहाँ पर अगर आप टीम इंडिया की बात करें तो आज के ये जो पहले आधे घंटे होंगे, इसी में ही गेम पलट सकता है और इसी में ही टीम इंडिया हार भी सकती है। और सबसे ज़बरदस्त चीज़ अगर आप देखें, जब इंडिया की दूसरी पारी आती है तो यशस्वी जायसवाल का जो शतक था उसने टीम को मजबूती दी थी, जिसके बाद रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर भी हाफ सेंचुरी बनाकर टीम के स्कोर को 396 तक ले जाते हैं। अब चूंकि इंडिया ने पहली इनिंग्स में 224 बनाए, इंग्लैंड ने 245 बनाए, 23 रन की लीड ली, तो अब इंग्लैंड के सामने लक्ष्य है 374 का, जिसमें से इंग्लैंड 339 रन बना चुकी है और 35 रनों की दरकार है। अब दोस्तों, आपके लिहाज से यहाँ पर अब जो 5वें दिन का गेम शुरू होगा, क्या यहाँ से टीम इंडिया ये मुकाबला जीतकर सीरीज ड्रॉ पर लेके जा रही है? आई वुड से कि अगर ये हो सकता है, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा अगर अच्छे से शुरुआत दे देते हैं और ये 2 विकेट निकल जाते हैं जैमी स्मिथ और जैमी वुटन के। मैं तो कहता हूँ जैमी स्मिथ का भी अगर निकल जाता है तो आप ये मुकाबला थोड़ा सा और इस मुकाबले को जीतने के करीब पहुंच सकते हैं। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। द 100 के मुकाबले शुरू होने जा रहे हैं कल से। मेंस एंड वुमेन्स टूर्नामेंट जो है द 100 का, वो कल से शुरू होगा, तो उसकी भी जानकारी मैं जल्द से जल्द आप तक प्रोवाइड करता रहूंगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।